हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग, और आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग एक अर्डुइनो कोड करने वाले हैं। तो इस कोड में हम बेसिकली क्या करेंगे, अर्डुइनो नैनो का इस्तेमाल करेंगे, या आप ऊनो का कर सकते हो, प्रो मिनी का कर सकते हो, लियोनार्डो का कर सकते हो, मेगा का कर सकते हो, किसी भी टाइप के अर्डुइनो का। तो इस कोड में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक एलईडी, छोटा एक एलईडी के साथ हम बात करेंगे। वैसे देखो, अगर हम इस एक एलईडी को हाथ में ले, जैसे मैंने अभी लिया और बोला, ओए एलईडी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम 2 सेकंड के लिए जलोगे, और नहीं, तुम 5 सेकंड के लिए जलोगे, 2 सेकंड के लिए बुझोगे। तो ये जलेगा, ये आपकी बात मानेगा। मैंने इसको पावर सप्लाई भी दे दिया, या फिर भी आपकी बात मानेगा? ये तो सिर्फ जलता ही रहेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि ये आपके बात को समझ नहीं पा रहा, और ना आप उसके बात को समझोगे। मतलब वो तो खैर बात करेगा नहीं, फिर भी ठीक है। तो अभी देखो, हमारे पास अभी यहाँ पे अर्डुइनो आईडी ओपन है। अभी हमें क्या करना है ना, हमने जो पिछली बार को सीखा था, हमने आई गेस एक ही प्रोग्रामिंग का वीडियो बनाया है, तो ये हमारा सेकंड प्रोग्रामिंग का वीडियो होगा। तो देखो, एक मिनट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक लाइन टाइप करना है। क्या लाइन? हमें हैच्ड डिफाइन लिखना होगा। हैच्ड डिफाइन का क्या मतलब होता है? हैच्ड डिफाइन का यही मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के, मतलब अर्डुइनो के किसी एक पिन नंबर को किसी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के किसी पिन के साथ जोड़ रहे हो। अभी मैंने हैच डिफाइन करके स्पेस दिया। अभी मैं कोई भी एक वेरिएबल नाम चूज करूंगा, जैसे एलईडी, एंड उसके बाद मैं अर्डुइनो के जिस पिन के साथ उस एलईडी का पॉजिटिव या नेगेटिव कनेक्ट करना चाहता हूँ, उस पिन को दूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं उस अर्डुइनो के पिन नंबर 11 के साथ हमारा एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट करूँ। ठीक है, हैश डिफाइन एलईडी 11। अब सेकेंड लाइन में हम देंगे वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप, तो इस वॉइड सेटअप में बेसिकली हमारा क्या होगा, हम एक बार हमारे कोड को इस वॉइड सेटअप की मदद से चलाएंगे। तो इस एक बार में क्या होगा, हम यहाँ पे एक पिन मोड सिलेक्ट करेंगे। पिन मोड क्या चीज होता है? पिन मोड एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम किसी भी अर्डुइनो के साथ कनेक्ट हुए, मतलब हुआ है या होने वाला है, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का पिन है, उसको हम, वो आउटपुट देगा, मतलब अर्डुइनो से आउटपुट लेगा या अर्डुइनो को इनपुट देगा, उसके ऊपर बेस करता है। तो पिन मोड में हमने एलईडी लिख दिया, कॉमा आउटपुट, क्या लिख रहा हूँ ये मैं, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट लिख दिया हमने यहाँ पे पिन मोड के बाद। अभी इस पिन मोड के बाद हमें क्या करना होगा ना, आउटपुट हो गया, मतलब एलईडी का ये जो 11 नंबर पिन है, अब ये इनपुट नहीं लेगा बल्कि आउटपुट देगा। वो डेटा में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स में भी हो सकता है, एंड हाई और लो वोल्टेजेस में भी हो सकता है। यहाँ पे हम कैरेक्टर डेटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हाई एंड लो वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम वॉइड लूप के अंदर चलेंगे, जहाँ पे हम जब अपना कोड बार बार लिखेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे, वो बार बार चलेगा। ठीक है, अभी वॉइड लूप के अंदर हमें एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है जिसको कहा जाता है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट से क्या होता है, हम जब एलईडी कॉमा हाई लिख देंगे, डिजिटल राइट का क्या मतलब है, हम एक पिन के, अर्डुइनो के साथ कनेक्टेड कोई भी पिन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हम करंट को भेज सकते हैं या कम कर सकते हैं। हाई का क्या मतलब है, हम वहां पे करंट भेजेंगे, मतलब वहां पे हम हाई की जगह पे एक और लिख सकते हैं 1, मगर हम यहाँ पे हाई ही लिखेंगे। ठीक है, हाई मतलब हाई कैसे हो वो नहीं। अभी हम इस्तेमाल करेंगे डिले फंक्शन का। डिले मैं चाहता हूँ 2 नहीं 5 सेकेंड। अभी मैं इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझाता हूँ। डिले 5000, इसका क्या मतलब हुआ? और हाँ, ये जो मैं बगल में सेमी कोलोन दे रहा हूँ, ये आपको हर एक लाइन के बाद देना है, डिफाइन या इंक्लूड के बाद आपको नहीं देना। ये एक यहाँ का सिंटैक्स है, ठीक है ना, यह सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। आपको हर लाइन के बाद ये चीज देना होगा, ठीक है ना। तो मैंने देखो हर लाइन के बाद ये दिया है, वॉइड लूप के अंदर मत दे देना। और हाँ, एक और बात, अगर आप फाइल में जाओगे और एग्जाम्पल्स में जाएंगे और बेसिक्स में जाएंगे और यहाँ पे ब्लिंक में जाएंगे,
तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम कोड ही देखने को मिलेगा, मगर हम इस कोड को नहीं देखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से कोडिंग सीखिए, ना कि कॉपी पेस्ट करना सीखिए। आप कोडिंग सीखिए, लॉजिक एंड रीजन के साथ अपना खुद का कोड लिखिए और उसको एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि दूसरों के कोड को कॉपी करना और खुद का कोड बनाना बहुत अंतर है उन दोनों में। मतलब अंदर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आता है ना जब हम खुद का कोड लिखते हैं, ठीक है, और वो काम करता है। कभी कभार कोड काम बिल्कुल नहीं करता, आप वहां पे बिल्कुल भी मतलब क्या बोलूं, टूट मत जाना। कोडिंग तो बना ही हुआ है इसके लिए कि वो कभी काम करे या ना करे, ठीक है। तो छोड़ो, अभी इस लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। डिले 5000। अब डिले फंक्शन क्या करता है ना, डिले फंक्शन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो कोड है इसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम पहले इस लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, एग्जीक्यूट, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, एक के बाद एक। मतलब कोई मतलब दुमदाम ऐसे पढ़ नहीं लेगा, ये लाइन के बाद लाइन पढ़ेगा, बहुत स्पीड में पढ़ेगा। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है, वो कंट्रोल फंक्शन जैसे ही इसको देखेगा डिजिटल राइट एलईडी हाई, वो एलईडी को जला देगा। मगर जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे देखेगा डिले 5000 सेकंड है, 5000 सेकंड बिल्कुल भी नहीं, ये मिली सेकंड में होता है, 5000 मिली सेकंड, ठीक है ना। जैसे ही देखेगा 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड, वो समझ जाएगा कि 5 सेकंड के लिए हमें यही इसी लाइन पे स्टे करना है। इसका क्या मतलब होगा, वो कंट्रोल 5 सेकंड के लिए, ये क्या हो गया, कंट्रोल 5 सेकंड के लिए इसी लाइन पे स्टे करेगा। इसका क्या मतलब होगा, एज अ रिजल्ट 5 सेकंड के लिए हमारा डिजिटल पिन एलईडी हाई ही रहेगा। इसका मतलब 5 सेकंड के लिए हमारा लाइट जलेगा। जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, वो कंट्रोल इस लाइन को स्टेप आउट करेगा एंड उसके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जहां पे हम लिखेंगे डिजिटल राइट, और हाँ डब्ल्यू, राइट का डब्ल्यू कैपिटल में होगा, ये सब सिंटैक्स है, ठीक है ना। एलईडी लो। अभी लो का क्या मतलब है, जैसे हाई है वैसे ही उसका अपोजिट लो है। लो क्या, इस जगह के सिग्नल को वो जीरो कर देगा। मतलब पिन नंबर 11 जिसको हमने एलईडी पिन बोला है, उसके वहां पे जाने वाला पावर जो कि हाई है 5 सेकंड पहले था, उसको ये वाला लाइन लो कर देगा, मतलब उसके पावर को जीरो कर देगा। मतलब सिंपल भाषा में पिन नंबर 11 में बैटरी से कोई भी पावर नहीं पहुंचेगा। उसके रिजल्ट क्या होगा, हमारा एलईडी बुझ जाएगा। अभी मैं लास्ट में एक और डिले ऐड करूंगा जहां पे मैं दूंगा 2000 सेकेंड्स नहीं, 2 मिली सेकेंड्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 2000 सेकेंड्स, ये 2000 लिख रहा हूँ, ये 2000 सेकेंड्स नहीं है, ये 2000 मिली सेकेंड्स है, जिसका मतलब है 2 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड, क्या मैं पागल हो गया हूँ आज, ठीक है ना, ठीक है, मैं आज पागल हो गया हूँ, मैं भूल भाल आल पाल बोल रहा हूँ। तो 2000 मिलीसेकेंड्स का मतलब है 2 सेकंड एंड 1000 मिलीसेकेंड का मतलब है 1 सेकंड, ठीक है। अभी पहले एकदम फर्स्ट से देखते हैं कोड को। आप के इस फर्स्ट लाइन पे जब कंट्रोल आएगा तब वो क्या करेगा, आर्डिनो के पिन नंबर 11 को देखेगा जहां पे वो एक एलईडी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, उसको वो एलईडी नाम दे देगा। पिन नंबर 11 को ये कंट्रोल का लाइन एलईडी नाम देगा। उसके बाद वॉइड सेटअप आएगा जिसके अंदर देखेगा कि वो जो एलईडी है ना वो किस टाइप का पिन है, मतलब इनपुट है या आउटपुट है। जैसे ही देखेगा आउटपुट, आर्डिनो समझ जाएगा कि मुझे उस पिन से कोई इनपुट नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ उसको आउटपुट देना है, आउटपुट, ठीक है। ठीक, उसके बाद आएगा वॉइड लूप में। वॉइड लूप में आने के बाद पहला लाइन होगा डिजिटल राइट एलईडी हाई, जिसका मतलब होगा कि आर्डिनो क्या करेगा, डिजिटल राइट करेगा। मतलब क्या होगा, हम 11 नंबर पिन, एलईडी मतलब 11 नंबर पिन, आप यहाँ पे एलईडी की जगह पे 11 भी लिख सकते हो। 11 मतलब डिजिटल पिन नंबर 11, आर्डिनो के डिजिटल पिन नंबर 11, ठीक है। वो क्या करेगा, आर्डिनो के डिजिटल पिन 11 को हाई कर देगा, मतलब वहां पे पावर भेजेगा, वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी भेजेगा जो कि हमारे लाइट मतलब एलईडी पे जाएगा।
अब देखो एलईडी का पॉजिटिव साइड हम 11 नंबर पिन पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव साइड हम कनेक्ट करने वाले हैं उसमें मतलब हम कनेक्ट करेंगे अपने क्या बोलते हैं उसको, हम कनेक्ट करेंगे उसको क्या बोलते हैं ग्राउंड में ना, हाँ हाँ उसका एक होता है ग्राउंड में, हम कनेक्ट करेंगे अर्विनो के ग्राउंड पे, इसका ग्राउंड एलईडी का ग्राउंड हम अर्विनो के भी ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ लाइन पे थे, ठीक है, यहाँ पे ये हाई कर देगा। अब कंट्रोल देखेगा कि यहाँ पे डिले 5 सेकंड है, तो ये इसी लाइन पे 5 सेकंड स्टे करेगा, मतलब 5 सेकंड के लिए हमारा एलईडी जलेगा। फिर वो इस लाइन को पढ़ेगा, आउटस्टेप करेगा, इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे देखेगा कि वो डिजिटल लाइट एलईडी को लो कर रहा है, इसलिए अर्विनो अब उसको पावर नहीं देगा। यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल देखेगा कि 2 मिलीसेकंड 2 सेकंड का टाइम डिले है, तो वो 2 सेकंड इसी में रुकेगा, फिर इस डिले को आउटस्टेप करके दोबारा से इस फर्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ऐसे ही एक साइक्लिक मैनर पे घूमता रहेगा। अभी मैं 2000 को 4000 बना रहा हूँ, सॉरी 5000 को 4000 या 3000 नहीं 2000 मतलब मिली सेकेंड, देन इसको 1000। इसको सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा कोड जो हमने लिखा वो ठीक है या नहीं। और हाँ, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि कोड कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कोड मिलता भी है, हमारे इस वीडियो के कमेंट पे पेस्ट करना, और अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी ये कोड कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, जैसे का कोड था वैसा ही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे कोड कंपाइल हो चुका है, डन कंपाइलिंग। तो अभी हम इस कोड को अपलोड करेंगे हमारे अर्डिनो नैनो पे। देखिए यहाँ पे मैंने पोर्ट अर्डिनो नैनो, पोर्ट नहीं बोर्ड अर्डिनो नैनो Atmega 328P ओल्ड बुटलोडर एंड पोर्ट COM3 सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जाके अपलोड करते हैं, देखते ही कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक और बात, अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अर्डिनो एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, रॉकेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं अभी बाय नहीं, पहले हम इसका टेक्सटिंग देख लेते हैं, फिर मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। दोस्तों चलते हैं टेक्सटिंग में।